के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मामला कानपुर के चकेरी थाना अंतर्गत डिफेंस कॉलोनी का है, जहां नगर निगम द्वारा संचालित गौशाला में एक एक कर गायों के मरने से लोगों में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के कई घंटे बाद पहुंचे जेबीसी की मदद से मृत गायों को ट्रक में लादा। वहीं क्षेत्रीय लोगों की पुलिस से कहासुनी भी हुई। दूसरी तरफ मौके पर पहुंचे एसीएम प्रथम अमृतलाल बिंद अपनी जिम्मेदारी से बचकर मीडिया को नजरअंदाज करते हुए मौके से चले गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा गौहत्या पर लागू निर्देश प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का दम भरने वाली योगी सरकार में उनके ही अधिकारी पर नहीं लागू होते हैं क्या? हमारे प्रखंड के संयोजक बजरंग दल के जो है उनके द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पर एक गौशाला चलाई जा रही है। गौशाला ना कह के कसाई घर बोला जाए, जिसमें आपने भी स्वयं देखा होगा कि एक साथ यहाँ पर 3 गाय मृत पाई गई और 3 गाय जो कि पूरी उम्मीद है कि सुबह तक 3 गाय मृत हो जाएंगी। तो टोटल 6 गाय मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 गाय यहाँ पर मृत पाई गई। सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे पर रही और उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग भी लिया। सर्वप्रथम उन्होंने स्कूल चलो अभियान रैली को झंडा दिखाई, फिर स्टेशन पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा ली। विधानसभा में मिले विस्फोट को उन्होंने साजिश बताया है। साथ ही सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री ने मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर उत्तर मध्यम रेलवे के जेएमएमसी चौहान और डीआरएम संजय कुमार पंकज के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। देखिए, निश्चित रूप से साजिश है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये विस्फोटक इतना खतरनाक है कि अगर 500 ग्राम से ज़्यादा की मात्रा में होता तो शायद पूरी विधानसभा उड़ जाती। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जनपद मिर्ज़ापुर में की जा रही है। शासन की मंशा है कि 6 साल से 14 साल के जितने भी हमारे बच्चे हैं इस जनपद के, सभी स्कूल जाएं, सभी का स्कूलों में एनरोलमेंट हो, कोई भी बच्चा छूटने ना पाए। उत्तर प्रदेश में दबंगों की दबंगी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है, जहां जमीनी विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर घर के हिस्से में कब्जा करने की कोशिश करी। विरोध करने पर दबंगों ने मारपीट भी शुरू कर दी। रिपोर्ट दर्ज कराने पर दबंगों ने जबरन समझौता कर लिया और पीड़ित परिवार के घर वापस आने पर दबंगों ने उन पर ईंट पत्थर मारने शुरू कर दिए और जान से मारने की धमकी भी दी। घर से खींच के हमारी अम्मी को पकड़ के नाली में फेंक दिया और हमारे साथ बदसलूकी करने लगे। और जब मेरी अम्मी बोली, मेरी बहन लोग बोली कि ये गलत है, तो उनको भी उठाकर पटक दिया। और जो हम लोग बोले कि ये सब गलत है, तुम लोग ये ऐसा कर रहे, तो हमारे को मारा, ये देखो हमें खींचा भी, नोचा भी। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद शहर कोतवाली क्षेत्र में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को पुलिस ने रोका तो वो बाइक लेकर भागने लगे। पुलिस ने तीनों को आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया। वाकई पुलिस प्रशासन के लिए ये एक बड़ी सफलता है। चेकिंग के दौरान बुलेट मोटरसाइकिल पर 3 सवार बदमाशों को पकड़ा, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में वो लोग अलीगढ़ के रहने वाले हैं, तो हमारे हाथरस से कुछ मोटरसाइकिल चोरी करते थे और जाकर अलीगढ़ में बेचते थे। अलीगढ़ से भी चोरी करने के बाद प्रकाश में आया था। उनके निशान पूछताछ किया गया। पूछताछ के निशानदेही पर लगभग हम लोग 7 मोटरसाइकिल को हमने बरामद किए हैं। बाकी इनसे पूछताछ और की जा रही है और भी जो आएंगे हो सकता है लोग भगे होंगे, उनके बारे में जानकारी की जाएगी और मोटरसाइकिल बरामद करने का प्रयास। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारी और कर्मचारी अपनी मनमानी खुलेआम कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में खड़े वाहनों को सुरक्षित स्थान पर खड़े करने की बजाय उनको अपने कार्यालय के सामने खड़ा कर रहे हैं, जिससे आम जनता भी अपने वाहनों को इधर उधर खड़ा करने लगी है, जिससे आने जाने के रास्ते में लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों ने इस मामले की सूचना जिला अधिकारी को दी तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कर कार्यवाही करेंगे। प्रदेश में कच्ची शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है और वही पुलिस प्रशासन कच्ची शराब कारोबारियों को रोकने में नाकाम हो रही है। ऐसी ही एक घटना गोरखपुर जिले की है, जहां कच्ची शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई। जब पुलिस ने शव को कब्जे में लिया तो लोग शव को लेकर पुलिस से झगड़ा करने लगे और लखनऊ राज्य मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस द्वारा जाम हटाने पर गुस्साई भीड़ नौशेर चौकी पर पत्थराव करने लगे। वहीं एसपी सिटी का कहना है कि 1 दर्जन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे दिल्ली के एक परिवार के 6 कांवरिया
शनिवार शाम दिल्ली दून हाईवे से लापता हो गए। इनमें एक महिला और 5 बच्चे शामिल हैं। दरअसल दिल्ली के राणा प्रताप बाग निवासी सोनू एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। सोनू अपनी पत्नी दीपिका, बेटे समीर, बेटी दिव्या, भाभी और उनकी बेटी सिमरन और उनका बेटा आरव और पड़ोसी परमिता के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल लौट रहे थे। बताया गया है कि परिजनों ने उन्हें एक वाहन में बिठाते हुए निर्धारित जगह पर पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन जब परिजन वहां पहुंचे तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। परिजन उन्हें हाईवे से सभी कांवड़ शिविरों में खोज चुके हैं, लेकिन रात तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। सोनू ने बताया कि पत्नी दीपिका के मोबाइल नंबर पर लगातार घंटी जा रही है, मगर वो कॉल काट रही है। ऐसे में अनहोनी होने की आशंका है। सोनू ने कंकड़खेड़ा थाना पहुंचकर 6 सदस्यों के गायब होने की तहरीर दी, लेकिन सीमा विवाद के चलते दोनों थानों की पुलिस गुमशुदगी की FIR लिखने तक को तैयार नहीं है। हमने खतौली से आके नहर से थोड़ा आगे आके हमने अपने बच्चों को बिठा दिया था। मेरी नंद को बुखार आ गया था तो उन्होंने बोला मुझे टेम्पो में बिठा दो, मैं आगे मिल जाऊंगी आपको। तो हमने उस टेम्पो वाले भैया को भी बोला भैया आगे आप उतार देना, जो भी नीचे वो आएगा बाईपास आएगा ना 10 किलोमीटर का, वहाँ पे उतार देना, हम वहीं पहुँच जाएंगे। अब वो 5 बजे के बिठा ले हुए, हम 5 बजे से लगातार चले आ रहे हैं, हमें कहीं भी कोई भी शिविर पे नहीं मिले। हाथरस में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल युवा संवाद सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा में विस्फोट हो जाता तो वो विश्व की बड़ी घटनाओं में से एक होती। मंत्री जी ने कहा पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। श्री बघेल ने कहा कि किसी भी देश की व्यवस्था व सत्ता परिवर्तन में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। युवा देश का भविष्य है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को जादुई आंकड़ा पार कराने के पीछे भी युवा का हाथ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार।